Hello and welcome to this India Today, Business Today special. We are here in Davos on day 4 of the World Economic Forum, and there is a strong India presence at Davos. 3 union ministers, but also several chief ministers making headlines. One of them is now joining us. Devendra Fadnavis, Maharashtra's chief minister, joins us. Namaskar, Devendra ji. ठंड बहुत है, लेकिन पहला सवाल मैं ये पूछूंगा, पिछले हफ्ते मुंबई की गर्मी में बीएमसी इलेक्शंस और एक हफ्ते पहले यू आर नाउ साइनिंग डील्स हियर इन डेवोस इन द कोल्ड, विच इज इजियर? आसान कौन सा है, फाइटिंग अ बीएमसी इलेक्शन और अक्रॉस महाराष्ट्र और बीइंग हियर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने न केवल मुझे निमंत्रित किया, बट आपने मुझे कश्मीरी कावा यहाँ पीने को दिया. सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव द कश्मीरी कावा हियर. एंड वी आर गिविंग इट टू ऑल आवर. यस यस यस, ग्रेट. और बहुत, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी जेन्युइन, बहुत ऑथेंटिक और बहुत सुंदर है. मैं आपके सवाल की ओर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जगह अपने अपने चैलेंजेस है. वहाँ की गर्मी के चैलेंजेस अलग है जो चुनाव में होती है तैयार, और अलग अलग प्रकार से मतलब जो सियासी चालें वहाँ पर चलती है और उसको एक जवाब भी देना पड़ता है, तो उसका अपना एक मजा है. और यहाँ पर आप एक दूसरी दुनिया में है, क्योंकि आप तो जानते हो डावोस इज अ प्लेस कि जहाँ मतलब टुडेज जियोपॉलिटिक्स में आज अगर आप सारी इकोनॉमी को रेलेवेंट रखना चाहते हैं तो डावोस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू बी रेलेवेंट. इसलिए यहाँ पर एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस करने को मिलती है. और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने का एक सबसे बड़ा कारण यह है, दुनिया में जो नया चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जो नई पद्धतियाँ हैं, वो सारी आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलती है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट या भारत जैसा राष्ट्र अब इससे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि लोग हमारी ओर देख रहे हैं. जब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विचार कर रहे हैं, तो ऐसे समय दुनिया में जो चल रहा है उससे हम अलग थलग नहीं रह सकते. देवेंद्र जी, 29 में से 26, और अब लोग ये कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन है. पर मेरा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और म्युनिसिपल डेवलपमेंट से लेके है. भारत में आबादी, खासकर मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना विस्तार हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, टनलें बनी है जो अभूतपूर्व था. इस अप्रत्याशित जीत के बाद क्या आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के किस प्रकार के नए कार्यक्रम आप इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, मैं पहले उसको डावोस से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ हमने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें की है. तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये की है, देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन, ये जो हमारा एक हमारी जो राह है, तो उसके ऊपर जाते समय हम बिजनेस यूजुअल से तो वो कर नहीं सकते. अब इनोवेशन इकोसिस्टम के माध्यम से हम लोग ये सब कर सकते हैं, क्योंकि इतना लीप फ्रॉग करना है तो जो चाइना जैसी कंट्री या बाकी जिन्होंने लीप फ्रॉग किया उन्होंने इनोवेशन से किया है. इसलिए हम लोगों ने पिछले साल, बिकॉज यू नो लास्ट ईयर द थीम ऑफ डावोस वाज इनोवेशन एंड एआई, तो उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग मुंबई के पास एक इनोवेशन सिटी तैयार करेंगे. और उस समय मैं टाटा के श्री एन चंद्रा से मिला था और मैंने उनको कहा था कि आई फील दैट मुंबई इज अ राइट प्लेस वेयर वी शुड डू दिस. और मैंने उनको कहा था कि आपकी मदद उसमें चाहिए, तो उन्होंने ही वॉलंटियर्ड. उन्होंने कहा कि मेरी टीम दुनिया भर की सारी नॉलेज सिटीज, इनोवेशन सिटीज में जाएगी और हम लोग वहाँ से उसका कंटूर सारा उसका तैयार करेंगे. तो कल करीब 450 अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके सामने कल हमने भारत की पहली इनोवेशन सिटी लॉन्च की है, मुंबई 3.0 में. सो दैट इज पार्ट ऑफ मुंबई 3.0. मुंबई 3.0 इज वेरी बिग. उसमें जो थीमेटिक सिटी है उसमें इनोवेशन सिटी एक है. और इस इनोवेशन सिटी में कल टाटा सन्स ने भी $11 बिलियन प्लेज किए हैं. वो वहाँ पर डेटा सेंटर और बाकी सारी चीज़ों में लगा रहे. और कल जैसे हमने अनाउंसमेंट किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कई लोगों ने हमारे साथ संपर्क किया है. दे वांट टू नो हाउ हम एक प्रकार से इनोवेशन का प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम वहाँ तैयार करना चाहते हैं. तो एक ये टेक अवे डावोस का है. दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से हम लोग जो मुंबई 3.0 की जो राजीव जी ने बात की, तो उसमें हम लोग थीमेटिक सिटीज बना रहे हैं. तो उसमें एक सिटी हम लोग एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं.
ये नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, ये इनोवेशन सिटी भी न्यू मुंबई एयरपोर्ट से 15-20 मिनट्स पर बनेगी, और ये जो नया इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट हम लोग नया जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तैयार कर रहे हैं, ये भी हमारे एयरपोर्ट से 25 मिनट्स की दूरी पर। तो इसमें हमने एक नया मॉडल लाया है, इस पर भी हम लोग काफी दिनों से वर्क कर रहे थे। Two things arise from what you are saying. Number one, there has been a sense in Maharashtra कि Mumbai develops, or there is the golden triangle, Mumbai, Nashik, Pune. What of parts outside this triangle? You yourself come from Vidarbha, and there has always been a sense that some parts have lost out. Regional development has been imbalanced. How do you do that? I thought it interesting. Gadchiroli you have taken up as guardian minister and made a steel city. How do you take your, say, innovation idea or create clusters in different districts of Maharashtra, or is the focus still only on Mumbai? So let me finish my first take. So this new city we launched, it's a Raigad Pen smart city In Konkan. so it's near our new Mumbai airport, and here also day before yesterday we entered into MOU from various companies from USA, from Australia, from UAE, from Netherlands, and from Singapore, and these companies are investing around 1 lakh crore in this city. So what we are essentially doing is, I would like to answer to your question. This plug and play innovation city which we are creating is a sort of template. So this can be replicated elsewhere, or you can connect other cities to this city as well. Now I must answer your question. So there was a time when only Mumbai, Pune and MMR region was our magnet, but we started decentralizing our magnet. So today our EV capital is not anymore Pune. Our EV capital is Chhatrapati Sambhajinagar. So all who's who from EV have already invested, and the biggest investor is Toyota. Before I end, Mr. Chief, ये जो tussle हो रहा है between so-called tussle between you and your allies, कौन बनेगा mayor? Will it be 2.5 years each in BMC? Will it be a BJP mayor? Can we say that with conviction? And will it be 2.5 years? Is there a tussle for this mayor's देखिए post? मैं आपको बताता हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ, इसलिए खबरें चल रही है। मैं मुंबई पहुँचूंगा और शिंदे जी के साथ बैठूंगा, सारी खबरें बंद हो जाएगी, हम फॉर्मूला जो हमारा है वो तय कर लेंगे और तय करके आपको तुरंत बताएंगे, और उसके बाद कहीं से भी आवाज नहीं आएगी कि हमारे ऊपर कोई अन्याय हुआ है, दोनों साइड खुश रहेगी। First BJP mayor of Mumbai, can we say that? अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है, और जब तक हम दोनों मिलकर कोई बात तय नहीं करते, जो भी अनाउंसमेंट होगा मैं नहीं करूंगा, हम दोनों मिलकर करेंगे।